तरह से उन्होंने लोगों को समझाया। आपको एक दृष्टांत सुना करके समझाता हूँ। एक जमींदार था, अच्छी खेती थी, कारोबार बड़ा था, धार्मिक विचारधारा का था। पहले लोग धार्मिक विचारधारा के होते ही थे। झूठ बोलना पाप समझते थे, धोखा देना पाप समझते थे, हिंसा हत्या करना पाप समझते थे। पाप से बहुत दूर रहते थे लोग, क्योंकि पाप का बोझा बहुत बड़ा होता है, वो उठा नहीं पाता है जल्दी कोई। उस पाप के बोझे से दब जाना पड़ता है, सबको दब जाना पड़ता है। समुद्र में भी यहाँ तक कहा गया नहीं समाता है पाप। तो पाप से लोग बचते थे, धार्मिक विचारधारा के ही होते थे। धार्मिक विचारधारा का था तो उम्र सबकी आती है। जब उम्र धीरे धीरे यानी बढ़ने लगी, बुढ़ापा का आसार दिखाई पड़ने लगा, बाल पकने लग गए, चेहरे पर झुर्रियाँ, बदन में झुर्रियाँ पड़ने लग गईं, यानी खालें सिकुड़ने लग गईं। तब उसने क्या किया, एक ताम्रपत्र, ताम्रपत्र जानते हो? पहले के समय में यह कागज़ नहीं था और न यह पेन था। उस वक्त पर तांबे के ऊपर, तांबे के पत्तल के ऊपर, लोहे के ऊपर या पेड़ की छाल निकाल करके और पेड़ के अंदर से जो यानी पानी निकलता है उससे लोग लिखते थे। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जिनका पानी निकलता है काटने पर वो रंगीन होता है, तो उससे उस कागज़ पर लोग लिखते थे। लेकिन अब वो तो मिट सकता है, खराब हो सकता है, सड़न गलन पैदा हो सकती है। लेकिन लोहा और तांबा पर अगर लिख दिया जाता था तो मिटता नहीं था। अब भी आप जाओ कहीं दार्शनिक स्थान हो, कोई देखने वाली जगह हो, तो वहाँ पत्थरों पर खुदा हुआ है, पत्थरों पर लिखा हुआ है, वो जल्दी मिटता नहीं है। तो उसने एक तांबे के पत्र के ऊपर लिख दिया और कुछ धन उसने उसी ताम्र पत्र के आधार पर रखवा दिया और लड़के को बुलाया, कहा देखो एक जैसा समय सबका नहीं रहता है। जो धन दौलत लक्ष्मी की इज्जत करता है, कदर करता है, उसके पास तो लक्ष्मी रुक जाती हैं, और जो इज्जत नहीं करता, कदर नहीं करता, फिजूल खर्चा कर देता है, गलत जगह पर खर्चा कर देता है, उसके पास लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। तो लड़के से कहा उसने कि देख भैया, सब दिन रहे न एक समान, एक समान सबका दिन नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आता है। जीवन में सीखने का बहुत मौका मिलता है कि आज हमारी अच्छी हालत है, लेकिन कल कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारी ख़राब हालत हो जाएगी। यानी समझो कि जिसकी ख़राब हालत होती है, पैसे कौड़ी की कमी होती है, उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा ही रहेगा, लक्ष्मी खुश हो जाएंगी, आकर बैठ जाएंगी। तो ये सब उसको समझाया लड़के को कि देख, समय सबका एक साथ एक जैसा नहीं रहता है। कुदरत ने ही, प्रकृति ने ही, भगवान ने ही, देख ये 5 उंगली बनाया है, पांचों ये बराबर नहीं हैं, छोटी बड़ी हैं। ऐसे ही उतार चढ़ाव समझाया लड़के को ज़मींदार ने, बड़े आदमी ने, कि देख बेटा, एक समय सबका नहीं रहता है, तो ये ताम्रपत्र तू रख ले और इसी आधार पर जब माली हालत ख़राब हो तब तू धन को खो दे लेना। तो उसने रख लिया और एक बढ़िया मंदिर बनवाया उसने, पूजा पाठ वहाँ होने लगा। तो समय आया, सबका समय आता है, हमारा आपका भी समय आएगा, और जब समय आ जाएगा तब यह काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।
महात्माओं ने समझाया अपने मन को, दूसरे के मन को, ये मन तू इस पर गरूर मत कर, इस पर घमंड मत कर, यह दुनिया पर गर्म के जैसे आसमान के दिखाई हैं, ये इस पर तो घमंड मत कर, यह तो प्राण पे खेरों के निकलते ही सियार कुत्ता ये सब खाने लगेंगे, इसको गिद्ध खाने लग जाएंगे, तो इस पर तू घमंड मत कर। तो आप पे समझौरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। निकल गया, समय आ गया, तो जमींदार निकल गया, अन्य दुनिया छोड़कर चला गया। कुछ दिन जब बीता और हालत ख़राब हुई, तब लड़के ने कहा भाई ताम्र पत्र उठाओ और धन को रह जाए। तो उस ताम्र पत्र के ऊपर क्या लिखा हुआ था? कर विचार बजचार ही और नैनन निरख निहार, और शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार, माल गड़ो है सार। शिवालय किसको कहते हैं? जहाँ शिवलिंग की स्थापना लोग करते हैं, जिस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उस शिवलिंग को ही भगवान मानते हैं। है तो वो पत्थर, उसको कोई झुठला नहीं सकता है, लेकिन भाव जो उनका है, प्रेम जो उनका है, आप ये समझो कि उसी का उनको फल मिलता है। हाथ पैर आँख कान जो आने लगते हैं उस काम में शिव जी को, भगवान जिनको मानते हैं, शिव भगवान को आने समझो कि याद करने के लिए जो ये कर्म करता है शरीर से, और ये बुरे कर्म जो इससे बन जाते हैं करते हैं, उसी का फायदा मिलता है। बाकी को मुक्ति मोक्ष मिल जाए, ये आत्मा का कल्याण हो जाए, तो ये तो बहुत मुश्किल है। तभी तो जानकारों ने कहा कि पत्थर पूजे हर मिले, तो बंदा पूजे पहाड़। हनी कहा कि कंठी बांधे हर मिले, तो बंदा बांधे कुंदा। लकड़ी मोटी लटका ले। कबीर साहब ने कहा कि अगर भगवान इससे मिल जाए तो भगवान के मिलने का तो अलग रास्ता है, प्रभु का आने समझो दर्शन करना इस मनुष्य शरीर में आसान है, लेकिन जब कोई बता दे, युक्ति बता दे, उपाय बता दे, तब यह संभव है। तो अब आप ये समझो कि शिवालय बनाया था उसने, और इसने पढ़ा लड़के ने कि शिवालय के शिखर पर, शिखर माने ऊपर एकदम ऊंचाई पर गुंबद पर, माल गड़ो है सार, माल गड़ा हुआ है, रखा हुआ है। और उसने कहा माल तो तभी मिलेगा जब शिवालय का गुंबद तोड़ा जाएगा। तो तोड़वा दिया, कुछ नहीं मिला। फिर दीवारें तोड़वाई, दीवारों में भी कुछ नहीं मिला। फिर बुनियाद खुदवा दिया, ज़मीन को भी खुदवाया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। निराश हो गया। आप ये समझो तोड़ ताड़ में और भी गरीबी को बुला लिया उसने। जो मिलने को था वो भी नहीं मिला। कहते दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। भगवान जिनको मान करके पूजा करता था वो मंदिर भी खत्म हो गया, और समझो माया रुपया पैसा जिसको कहा जाता है वो भी नहीं मिला। अब वो हाथ मलता रह गया। एक महात्मा जी थे, तो उधर से जा रहे थे, देखा उन्होंने, कहा भाई गांव तो वही लग रहा है और आदमी भी वही हैं, लेकिन वो मंदिर कहाँ चला गया? इतना जल्दी मंदिर वो गिरने वाला नहीं था। जब मैं आया था पिछली बार तो देखा था मंदिर बिल्कुल नया है, तो वो मंदिर कहाँ चला गया? लोगों से पूछा क्या ये वही शिवालय, वही मंदिर वाला गांव है? लोगों ने कहा हाँ महाराज जी ये वही गांव है। बोले तो मंदिर कहाँ चला गया? तब लोगों ने कहा कि जमींदार के लड़के ने मंदिर को तोड़वा दिया। मंदिर को तोड़वा दिया? अरे मंदिर तो लोग बनवाते हैं पूजा उपासना के लिए, कि भाई सब लोग नहीं बनवा सकते, सब लोग एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते हैं।
तो कम से कम एक जगह गांव के लोग इकट्ठा हो करके थोड़ी देर भगवान को याद तो करेंगे। जब भगवान को याद करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, तो हमको भी कुछ फल मिल जाएगा, इसलिए लोग बनवाते हैं। और उसने तो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है? तब लोगों ने कहा महाराज धन के लालच में तोड़ दिया। धन के लालच में लोग जब पूरी कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, तो धन मिलता है, मान प्रतिष्ठा इज्जत मिलती है। और उसने मंदिर तोड़वा दिया धन के लालच में। बुलाओ उसको। बुलाया तो कहा तूने मंदिर तोड़ दिया। हाँ महाराज, हमारे पिताजी एक ताम्रपत्र दे गए थे और कहे थे कि इसी आधार पर तू धन खोद लेना। तो महाराज धन हम खोदे लेकिन हमको मिला नहीं, तो हम मंदिर तोड़ते चले गए। बोले ताम्रपत्र लाओ। महात्मा जी बोले ताम्रपत्र हमको दिखाओ। लाओ। गया लेकर के आया। पढ़े जब उसको, बोले अरे अज्ञानी, तू समझ नहीं पाया, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। अब ये तू बता कि तू धन चाहता है। बोला महाराज बड़ी कंगाली है इस समय, बड़ी हालत खराब है। धन मिल जाए हमको तो समझ लेंगे हमको भगवान मिल गए। महाराज हमको धन खुदवा दो आप। मिल जाएगा? बोले गारंटी से मिल जाएगा, गारंटी से मिल जाएगा, लेकिन तुमको उसी तरह का, उसी नाप तोल का मंदिर बनाना पड़ेगा। बोल बनाएगा? बोले महाराज बनाऊंगा, कैसे भी होगा, उधार लेकर ज़मीन बेचकर, जैसे भी होगा बनाऊंगा मंदिर। तो मंदिर जब कहा कि बनकर तैयार हो जाएगा तब तुम हमको बुला लेना। और उसने बनवाया मंदिर। और मंदिर बन कर के जब तैयार हो गया तो महात्मा जी को बुलाया और ठहरा दिया। महात्मा जी ने कहा देख धन को हम खुदवाएंगे, लेकिन जब शाम को 4 बजेगा तब हमको वहाँ ले चलना, तो हम तेरा धन खुदवा देंगे जो तेरे पिताजी रख कर के गए हैं। तो जब शाम को 4 बजा तब ले कर के गया। अब महात्मा जी ने देखा कि गुंबद की परछाई जहाँ पर पड़ रही है, सूरज जब जिधर निकलता है और बीच में कोई चीज़ जब सामने आ जाती है तो उसकी परछाई बनती है। तो परछाई जहाँ पड़ रही थी वहीं पर कहा खोदो, और खुदाई किया। बहुत सारा धन मिल गया। गड़ा हुआ था जो सोने चांदी के सिक्के और क्या क्या चीज़ें सब मिल गईं। माला माल हो गया, माला माल हो गया। ऐसे ही वस्तु कहीं खोजे कहीं है तो वो प्रभु इसी मनुष्य शरीर में ही, उसका बैठने का स्थान इसी में है। और इसी मनुष्य शरीर में ही आज तक जो भी महात्मा जानकार आए उन्होंने इसी में उसका दर्शन किया। लेकिन बहुत से लोग भटक रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? इधर उधर भटक रहे। कोई पूछता भी है किसी से कि भाई भगवान मिलते हैं? हाँ मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे? बोले वो फला गांव के मंदिर है, उस गांव में चले जाओ, वहाँ भगवान मिलेंगे। तो वहाँ गया, देखा तो वही मूर्ति उसी तरह वहाँ रखी हुई है। फिर बोले भाई भगवान कहाँ हैं? लोगों ने कहा कि यही भगवान हैं। फिर उसको संतुष्टि नहीं हुई तो फिर पूछा दूसरे से भाई भगवान कहाँ मिलेंगे? वो दूसरी जगह बता दिया, उस मंदिर में चले जाओ, वो पहाड़ी के ऊपर चले जाओ, वो चले जाओ, तुम काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, तुम अयोध्या चले जाओ, वहाँ भगवान मिलेंगे। तो आदमी ऐसे भटकता चला जाता है, भटकता ही रहता है। और जब जानकार कोई मिल जाते हैं, हमारे गुरु महाराज जैसे यानी शब्द भेदी गुरु जब मिल गए तब क्या कहा कि भगवान इसी मनुष्य शरीर में मिलते हैं, प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होता है। मनुष्य शरीर छूटने के बाद न तो किसी को दर्शन आज तक हुआ और न किसी को होगा।
इसलिए खोज रे पिया निज घट में। पिया किसको कहा गया? तरह तरह से उस प्रभु के नाम को लोगों ने पुकारा है। किसी ने सखा कहा है, किसी ने प्रभु कहा है, किसी ने सृजनहार कहा है, किसी ने दयालु कहा है, किसी ने पति परमेश्वर कहा है। उसका अलग अलग नाम है। तो कहा खोज रे पिया निज घट में। निज माने अपने, और घट किसको कहते हैं? ये शरीर के अंदर ये समझो कि घट है। ये एकदम से ठोस नहीं है। अंग तो इसके हैं जो ठोस हैं, यानी वो पतला नहीं है, मतलब यह है कि पुलपुला नहीं है, कुछ ठोस है। जैसे ये हड्डियाँ ठोस होती हैं, जैसे यह मांस कहीं कहीं का ठोस होता है, लेकिन अंदर में ये खोखला है। आप ये समझो घट जिसको कहते हैं वो अंदर में है। तो कहा खोज रे पिया निज घट में। घट में खोजो, घट में तीरथ, घट में आप ये समझो यानी सृजन, घट में गंगा, घट में यमुना, घट में सृजनहारा है। घट में, इसी घट में गंगा है, इसी घट में यमुना है, इसी में सृजनहार है। वो परवरिश करने वाला, खिलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला कहाँ पर है? इसी घट में है। भागने की ज़रूरत नहीं है, गृहस्थी में ही रहो, जहाँ भी रहते हो वहीं पर रहो, लेकिन खोज रे पिया निज घट में। अब निज घट में तो है, देखो इतने आदमी बैठे हो, लेकिन जब जिसका नाम पुकारा जाएगा वो बोलोगे। सब लोग तो बोलेंगे नहीं, जिसका नाम पुकारा जाएगा वो बोलोगे। तो वो बोलेगा किस नाम से? अरे भाई, ये तो नाम लोगों ने, यानी सिफाली नाम जिसको कहा गया। सिफाली किसको कहते हैं? वर्णात्मक नाम जो मुँह से लिया जाता है। तो मुँह से किसी ने कहा कि पति हैं हमारे, किसी ने कहा परमेश्वर हैं, किसी ने कहा दयालु हैं, कहा कृपालु हैं, किसी ने कहा दीनानाथ हैं, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कहा गरीब परवर हैं। तो इस तरह से अन्य नाम मुँह से लिया लोगों ने। इस नाम से केवल एक संकेत मिलेगा, लेकिन वो नाम मंटू भजो गुरु का नाम, जो गुरु ने प्रेमियों नाम दिया है, उस नाम से जब उसको आप पुकारोगे तो वो देखेगा, बोलेगा, मिलेगा आपको। तो वो नाम तो आपको मिल गया, लेकिन नाम आप ये समझो कि जब उसको उसी का नाम लोगे। कब? जब सुमिरन करोगे तब उसी का नाम लोगे, उसी का ध्यान करोगे, तब तो वो देखेगा, मिलेगा। और दूसरे का जब ध्यान करोगे और नाम उसका लोगे तो वो कैसे देखेगा? जैसे सुमिरन जब आप करते हो प्रेमियों, तब मन आपका कहाँ रहता है? मन रहता है गाय में, अगर गाय पाले हो तो, भैंस में मन रहता है। मन कहाँ रहता है? पराठा बनाने में मन कहाँ रहता है? साग सब्जी बनाने में मन कहाँ रहता है? सामान खरीदने में, बाज़ार में। तो जब सामान को याद करोगे और नाम चाहे उसी का लोगे, तब वो आपको देखेगा? नहीं देखेगा। उसको जब याद करोगे तो तार जुड़ा हुआ है उससे, इस शरीर से, इस आत्मा का तार जुड़ा हुआ है उस प्रभु से। और जब वो अंदर से आप उसको याद करोगे, जिसका नाम लोगे, तब वो देखेगा और तभी वो दया करेगा, तभी वो मदद करेगा। इसलिए कहते एक साथ दुई हुए न भुआलू, और हंसब ठट्ठा फुलाई गालू। गाल भी फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इधर उधर उस वक्त पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। जिसके नाम को लिया जाए, उनके रूप को ही जब याद किया जाएगा, तभी वो कबूल होगा सुमिरन, तभी वो खुश होंगे, तभी उस सुमिरन का लाभ मिलेगा। ध्यान और भजन में तभी मदद मिलेगी, और नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। नानक जी थे ना अपने